नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले। डीए हाइक के बाद एचआरए की बारी। 12,600 रुपये होगा कर्मचारियों को फ़ायदा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों को जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का फ़ायदा मिल चुका है, उसके बाद अब हाउस रेंट अलाउंस की बारी आ गई है। तो कर्मचारियों की सैलरी में जो बड़ा इजाफा होगा, उसका पैसा कब कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, केंद्र सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। सरकार ने इसको लेकर मार्च के पहले सप्ताह में ही बड़ा ऐलान कर दिया था। देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता लागू माना जाएगा। नियमानुसार जब डीए 50% हो जाता है तो हाउस रेंट अलाउंस और कुछ भत्तों में भी बदलाव होता है। डीए बढ़ने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के दूसरे भत्तों में भी बदलाव का इंतजार है। डीओपीटी की तरफ से पहले ही भत्तों की लिस्ट जारी कर दी गई थी। इसे इसी महीने डीए में बढ़ोतरी के बाद संशोधित किया गया। हालांकि एचआरए में बदलाव को लेकर अभी किसी तरह के आदेश नहीं दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार एचआरए में बदलाव की अलग से जानकारी देगी, क्योंकि डीए 50% पर पहुंच गया है। ऐसे में एचआरए में कितनी बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के 50% पहुंचने पर एचआरए में बदलाव तय है, लेकिन आपको यह पता होना जरूरी है कि डीए में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारी के एचआरए पर क्या असर पड़ेगा। जहां पर कर्मचारी और उसका परिवार रह रहा है, एचआरए की कैलकुलेशन के लिए शहरों को कुछ चीज़ों के आधार पर XYZ कैटेगरियों में बांटा गया है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार 1 जुलाई 2017 से एचआरए को XYZ शहर के हिसाब से बेसिक सैलरी का 24%, 16% और 8% तक बनाया गया था। बाद में जब डीए 25% तक पहुंचा तो XYZ शहरों में एचआरए की दर को मूल वेतन के हिसाब से 27, 18 और 9% में बदल दिया गया। दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 35,000 रुपये है तो उसे शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27% यानी कि 9,450 रुपये मिलेंगे। वाई वालों को 18% के हिसाब से 6,300 रुपये और जेड वालों को 9% के हिसाब से 3,150 रुपये मिलेंगे। दोस्तों, इस तरह एक्स कैटेगरी वाले शहर के लिए एचआरए 9,450 रुपये, वाई वालों के लिए 6,300 और जेड वालों के लिए 3,150 रुपये होगा। लेकिन अब सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार डीए के 50% होने पर एचआरए XYZ कैटेगरियों के शहरों के लिए 30%, 20% और 10% तक हो जाएगा। दोस्तों, अब नई दर के हिसाब से 35,000 रुपये की बेसिक पे पर केंद्रीय कर्मचारियों को इस तरह संशोधित एचआरए दिया जाएगा। एक्स कैटेगरी वालों को 35,000 रुपये का 30% यानी 10,500 रुपये, वाई वालों को 35,000 का 20% यानी 7,000 रुपये और जेड वालों को 35,000 रुपये का 10% यानी कि 3,050 रुपये। इस तरह एक्स टाइप सिटी के लिए एचआरए 10,500, वाई वालों के लिए 7,000 रुपये, जेड वालों के लिए 3,500 रुपये, यानी एक्स टाइप सिटी वालों को 1,050 रुपये महीने का ज़्यादा मिलेगा। सालाना आधार पर 12,600 रुपये होंगे। इसी तरह वाई वालों को 6,300 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये, सालाना 8,400 रुपये का फ़र्क आएगा। इसी तरह जेड कैटेगरी वालों के लिए 3,150 से बढ़कर सीधे तौर पर 3,500 रुपये होंगे, तो सालाना तौर पर 4,200 रुपये बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।